कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, इसकी जांच करते हैं सीएजी। सीएजी को सीएजी इसकी चेक करते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा। तो ये सीएजी जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट की जांच करती है। सुप्रीम कोर्ट जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मतलब जैसा होता है सीएजी। तो ये हो गया सीएजी। अब सीएजी ठीक से जांच नहीं किया क्या नहीं किया, वो जांच करेगा फिर लोक लेखा समिति। देख रहे हैं कितना घुमावदार है। इसलिए लोक लेखा समिति को हम लोग पराक्रम का जुड़वा बहन कहते हैं। क्या संसदीय समिति जो होता है ये घोटालों की जांच करता है। घोटाला, देखिए संसदीय समिति जो होता है वो क्या है, घोटालों की जांच होता है। जैसे राफेल घोटाला, बफोर्स घोटाला, कोलगेट घोटाला, ये सब ऐसे घोटाले होते हैं। तो इस सब घोटालों की जांच कौन कर सकती है, संसदीय समिति। ये सब संसदीय समिति। देखिए जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में आपको क्या बताए थे, तो संसद की समितियाँ बता रहे थे। हालांकि बताए थे आर्टिकल 118 में बताए, क्या बताए थे, संसद की प्रक्रिया के बारे में बता दिए थे। सब कुछ प्रक्रिया बताए थे। कौन सा जो जितने भी प्रक्रियाएं थे, शून्यकाल, प्रश्नकाल, सब आपको बता दिए थे। चर्चा, संसद की चर्चा, ये सब आपको बारे में बता दिए थे। अब क्या समझना है, संसद की समितियाँ देखते हैं। संसद की समितियाँ, संसद में क्या देखते हैं, समितियाँ मतलब कम्युनिटी ऑफ पार्लियामेंट। देखिए संसद की कई सारे समितियाँ हैं। और देखिए संसद की दो तरह समिति कौन कौन, एक है अस्थाई और एक है अस्थाई। क्या है, अस्थाई समिति और अस्थाई समिति। अस्थाई समिति क्या कहते हैं, अस्थाई समिति। तो देखिए संसद की समितियाँ एक है अस्थाई समिति और एक है अस्थाई समिति। तो पहले देखते हैं अस्थाई समिति में क्या है। तो अस्थाई समिति में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पहला आता है कौन, वित्तीय समिति। क्या आता है वित्तीय, देखिए वित्तीय समिति क्या है, देखिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। वित्तीय समिति 2 3 4 5 6 7। वित्तीय विभागीय समिति, जांच समिति, जांच सदन, अन्वेषण, वित्तीय विभाग, जांच सदन, अन्वेषण सेवा, वित्तीय विभाग, जांच सदन, अन्वेषण सेवा। तो ये समिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समितियाँ हो जाएंगी। देखिए नीचे शुरू करते थे। सेवा समिति क्या है, सेवा समिति में जैसे कि कोई भी सांसद या फिर राष्ट्रपति है, सांसद है या फिर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, तो उनको क्या क्या सेवाएं दिया जाएगी, क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, वो सब की चर्चा किसमें है, वो सब की सेवा समिति में। कौन सा समिति में, सेवा समिति की चर्चा होती है। सेवा समिति में आप बताया जाता है कि क्या क्या समितियाँ होंगी। जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रखा जाएगा। उन पर 40 कमरे के 360 कमरे के 340 कमरे हैं। तो उनमें राष्ट्रपति को भवन रहेगा, उनमें कितना उनको कवर करने के लिए कितना गार्ड रहेगा, जब ये चलेंगे तो क्या क्या प्रोटोकॉल रहेंगे। फिर सांसद को क्या दिया जाएगा, एक फ्लैट दिया जाएगा, उसमें कितने गार्डर रहेंगे, मतलब कितने कर्मचारी रहेंगे, कितने फूल काटने रहेंगे। तो सबकी चर्चा किसमें होती है, सेवा समिति में। तो मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कितना सुविधा दिया जाएगा, सबकी चर्चा किसमें, सेवा समिति में चर्चा होती है। हो गया। अन्वेषण में क्या है, अन्वेषण में क्या होता है, SC और ST, शेड्यूल कास्ट, SC और ST को क्या विशेष प्रावधान रहेगा, इसमें किसमें चर्चा होती है, अन्वेषण समिति में चर्चा होती है। देखिए कोई क्या करते हैं कि SC और ST को इतना छूट नहीं देना चाहिए। जितने भी जो नौकरियां निकलती है तो उसमें लोग कहते हैं कि SC ST को छूट नहीं देना चाहिए। आप खुद बताइए, उनको लगता है कि एक जगह SC ST को छूट दिया जाए।
देखिए अब SC/ST को जब एक जगह छूट दिया जाए तो सबको दिख रहा है, लेकिन अब आप खुद सोचिए ST/ST को कितना, आपको पता होगा कि SC/ST जो होता है वो उनको लोग जल्दी देखना तक नहीं चाहते। अभी क्या होगा, अभी वर्तमान में धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो रही है कि लोग जब एजुकेट हो रहे हैं तो ये लोग धीरे धीरे ये चीज़ें सही हो रही है। लेकिन अब पुराना अगर देखेंगे अभी भी कहीं कहीं होता है कि SC/ST को लोग मतलब समझते हैं, कुछ समझते हैं, जानवर और लोगों में कुछ फर्क नहीं रखते हैं। तो SC/ST में कितना लोग ये क्या है दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। और उन्हीं लोगों को कहिए कि आप जब ठीक है SC/ST में को छूट है तो आप SC/ST में आ जाइए, तो वो लोग नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग वैल्यू नहीं देते हैं SC/ST को। क्यों नहीं देते? क्योंकि लोग पिछड़ा कास्ट से आते हैं। आप खुद सोचिए, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अशोक, उसके बाद उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, कितना महान अखंड भारत के जो राजा हुआ करते हैं, लेकिन उनको आज भी उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो छोटी जाति के थे, SC/ST से आते थे, तो उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है। वहीं पर आप खुद वहीं पर अगर देंगे तो राजस्थान के राजा राजपूत हुआ करते थे, या फिर बाबर का देखिए, बाबर का बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन अशोक का बहुत कम ही जगह पर नाम होता होगा। तो ये सब चीज़ें SC/ST के साथ दुर्व्यवहार कहीं कहीं होता है। हाँ, अभी हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो केरला में देखिएगा, केरला में जो SC/ST होता है औसतन ढकने की अनुमति नहीं थी। अगर ढकना चाहते तो अब क्या टैक्स देना होता था। अगर टैक्स नहीं देते तो आपको औसतन उघाड़ कर चलना होता था। तो एक महिला थी, उसने क्या करते औसतन को काट कर हटा देते। तो ये धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही है अभी। लेकिन वर्तमान में अब लोग कहते हैं कि SC/ST को इतना छूट क्यों दिया जाता है। तो अगर छूट दिया जाता है आपको, अब एक जगह दिख रहा है कि छूट दिया है, लेकिन कितने जगह यहाँ पर SC/ST को कितने जगह रास्ता बंद है वो किसी को नहीं दिखता है। अगर आप जिसको जितना लगता है कि SC/ST को ज़्यादा छूट है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए SC/ST, क्या दिक्कत है। तो जो वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे और लोग भाषण देंगे। तो ये SC/ST सदन में किसके चलते, देखिए सदन जो है, सदन में क्या होता है, इसमें कहा जाता है संसद की जाँच, पहले संसद की संसद जो है उसकी क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। मतलब जैसे कि संसद कितने बजे खुलेगा, जैसे स्कूल होता है तो स्कूल का एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब एक प्रक्रिया होता है कि जैसे कि गर्मी के दिनों में 10 बजे से 6 बजे से, गर्मी 6 बजे से या फिर 7 बजे से स्कूल खुल जाएंगे। ये ठंडी के दिनों में 10 बजे से लगभग 9-10 बजे से खोलते हैं। तो उसको प्रॉपर क्या होता है, बदल दिया जाता है। तो उसी तरह से जो संसद की प्रक्रिया है वो कब से खुलेगी, कब बंद होगी, इस सब की जांच किस पे होती है, सदन समिति में। कौन सी समिति, सदन समिति। आप देखते हैं जांच समिति। जांच समिति क्या बताता है, जांच समिति बताता है कि जनता में क्या क्या, जनता को क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करती है, जब कौन जांच करती है, जांच समिति। अब आते हैं विभागीय समिति। विभागीय समिति, इसमें क्या होता है कि विभागीय समिति होता है कि एक दूसरे के जितने भी विभाग हैं वो एक दूसरे में समन्वय बनाकर रखने की बात करता है। कौन, विभागीय समिति। विभागीय समिति जितने भी विभाग होते हैं तो एक दूसरे में समन्वय बनाकर रखने की बात करता है। और देखिए अब एक दूसरे में जितने भी विभाग है वो एक दूसरे में समन्वय क्यों बनाएंगे, देखिए जब भी कहीं सड़क बनाना होता है, जैसे कि सड़क बनाना होता है, जैसे खुद देखिए पटना में अगर देंगे तो क्या करते हैं, पहले सड़क बना दिया जाता है। सड़क परिवहन मंत्री सड़क बना दिया, उसके बाद नगर निगम वाला आया और सड़क को खोद दिया, करके इसमें तो नाला तो डाला ही नहीं गया, तो वो आकर खोद के चला गया। अब आएगा वो BSNL वाले, कहेगा हमने वाईफाई की किताब तो ले ही नहीं गया, वो आगे खोद देगा। अब बताइए, अब जब ये काम करना था तो पहले सड़क बनाने से पहले ही करना पड़ता। और अब ये कौन किसको पता है कि कहाँ पर सड़क बनने वाला है, कहाँ पर सड़क नहीं बना है। तो उसके लिए विभागीय समिति होती है कि इन सब में एक दूसरे में समन्वय बनाकर रखना चाहती है। जैसे कहेगी देखिए हम लोग इस साल से हम लोग इस सड़क बनाने के काम करेंगे। इससे पहले आप नगर निगम से कहेंगे कि देखिए नगर निगम आप यहाँ से क्या बना लीजिए, नाली निकाल लीजिए। उधर BSNL से कहेगा कि आप इसे वाईफाई के तार लेकर चल जाइए, और उसके बाद ये क्या करेगा, अपने रोड को बनाना शुरू करेगा। तो इसीलिए जरूरी है एक दूसरे में समन्वय बनाकर रखना। तो कौन बनाता है समन्वय बनाकर, तो विभागीय समिति। क्या होता है विभागीय समिति। अब आता है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति थोड़ा बड़ा है। वित्तीय समिति में क्या होता है, देखिए वित्तीय समिति में क्या होता है, प्राक्कलन। पहले प्राक्कलन आता है, प्राक्कलन। अब प्राक्कलन याद होगा, प्राक्कलन की चर्चा किसमें, आर्टिकल 113 में। प्राक्कलन में क्या बताया, प्राक्कलन में बताया जाता है कि बजट में जितने भी चीज़ों को बताएगा होता है वो बनने के लिए, तो उसमें कितना खर्चा लगेगा वो क्या बताएगा, प्राक्कलन बताएगा। क्या बताएगा, प्राक्कलन की चर्चा। प्राक्कलन कब लाया गया था, 1950 ईस्वी में लाया गया था। प्राक्कलन 1950 ईस्वी में लाया गया था। और इसमें लोकसभा से 30 सदस्य, कितना, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 30। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य एक भी नहीं होता है। राज्यसभा
राज्यसभा का सदस्य एक भी नहीं होता है। तो ये प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा अस्थायी समिति जो है वो कौन सा है? प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ा अस्थायी, अस्थायी नहीं, सबसे बड़ा अस्थायी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। अब देखिए प्राक्कलन समिति तो ये बताते हैं कि यहाँ इतना इतना खर्चा लगेगा। जैसे कि सपोज डेट के बताया गया कि चलिए हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन बना रहे हैं तो प्राक्कलन में बता दिया गया, पैसा भी पास हो गया 114 के तहत, विनियोग के तहत पैसा पास हो गया। अब वो पैसा बताया, प्राक्कलन में बताया गया था कि जैसे कि जो पुल नहीं होता है, स्टेशन के ऊपर पुल होता है, जैसे बताया गया था उसमें कितना लगेगा, मुझे आइडिया नहीं है, मतलब सपोज है कि उसमें लगभग कितना लग सकता है, उसमें 50 लाख, सपोज 50 लाख लग रहा है, 50 लाख लग रहे हैं, आप आइडिया नहीं है मुझे, जैसे कि सपोज ढेर हो गया 10 लाख, कितना लग रहा है 10 लाख कम है, छोड़िए 50 लाख, कितना 50 लाख लग रहा है। तो 50 लाख लग रहा है तो वो 50 लाख वो सीढ़ी बनाने में खर्च किया गया है कि नहीं किया, इसकी जांच करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये जांच करती है कि जो पैसा निकाला गया है वो पैसा उसी पर खर्च हो रहा है कि किसी दूसरे पर खर्च हो रहा है, तो वही जांच करते हैं लोक लेखा समिति। क्या करते हैं? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होता है, जैसे कि अब जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, सॉरी केंद्र सरकार जो थी बिहार को 3000 करोड़ दी थी, क्या पेड़ लगाने के लिए 3000 करोड़ दी थी पेड़ लगाने के लिए। तो बिहार सरकार कही कि मेरे पास तो पेड़ ऑलरेडी बहुत सारे लगे हुए हैं, आप क्या कर दीजिए 3000 करोड़ हमें दे दीजिए, हम किसी दूसरे पर शिक्षा पर या फिर सड़क पर या फिर कोई भी हॉस्पिटल पर खर्च करेंगे। क्या खर्च करें? तो केंद्र सरकार तो दे दी, केंद्र सरकार दे दी। अब केंद्र सरकार क्या दी कि वो पेड़ लगाने के लिए दी थी, पेड़ लगाने के लिए। तो वो सरकार कही, बिहार सरकार कही कि हम नहीं, हम पेड़ तो हमारे पास आए तो हम दीजिए किसी दूसरे पर खर्च करेंगे, तो वो दे दी। लेकिन आया लोक लेखा समिति। कौन आया? लोक लेखा समिति कहा कि चोट्टा तो ये था, ये 3000 करोड़ पेड़ लगाने के दिया गया था कि तुम्हें पर्सनल खर्च करने के लिए दिया। हालांकि बिहार सरकार कुछ भी हॉस्पिटल बनाती है फिर सड़क बनाती है, लेकिन लोक लेखा समिति क्या करती है, जिसके लिए पैसा निकाला गया है उस पर खर्च होना चाहिए और किसी पर नहीं। तो 3000 करोड़ जो दिया गया था बिहार सरकार को तो वापस ले लिया गया, बिहार सरकार को पेड़ लगाने के लिए दिया गया था, न कि हॉस्पिटल बनाने के लिए फिर शिक्षा पर खर्च करने के लिए, इसलिए वापस लेके चल गई कौन? लोक लेखा समिति। अब बिहार सरकार को क्या जाना था और क्या होता, और इसमें और भी जहाँ तहाँ पेड़ लगाते थे 3000 करोड़, कम से कम पेड़ तो लगता है ना। और जैसे आम के पेड़ बोलता है या फिर एक बगीचा बनाता, सुंदर बनकर जंगल नहीं बनाता, चाहे अमेजन का बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, एक और सुंदर बनकर जंगल बन जाता, क्या दिक्कत था? आम तो फरता ना, उसे सरकारी जमीनों में आम का पेड़ लगा दो, लीची का पेड़ लगा दो, ये कम से कम फल तो मिलता है ना, लेकिन वो पूरा पैसा लेकर चला गया कौन? लोक लेखा समिति। इसलिए लोक लेखा समिति जो है इसको इसका गठन मार्ले मिंटो सुधार, आप सुने होंगे 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के समय क्या लाया गया था? लोक लेखा समिति। ये क्या करती है? प्राक्कलन में पैसा कहा गया था उस पर खर्च हुआ कि नहीं हुआ, वो लोक लेखा समिति का थी। अब देखिए प्राक्कलन में भी नेता होते हैं और लोक लेखा भी समिति में क्या होता है? नेता होते हैं। आप सुने होंगे कि दो चोर आपस में क्या होते हैं? भाई होते हैं। दो चोरों का चोर क्या होता है? आपस में भाई होते हैं। तो अब इसमें भी नेता, इसमें भी नेता। आप खुद सोचिए, अगर क्या करना हो, अगर लूटना हो तो अब ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो पैसा अनगा लूटेंगे। इसके लिए अब लोक लेखा समिति सही जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, इसकी जांच करती है कौन करती है? इसकी जांच करते हैं CAG, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल। इसकी जांच करते हैं CAG इसकी चेक करते हैं CAG, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा। तो ये CAG जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट की जांच करती है। सुप्रीम कोर्ट जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मतलब जैसा होता है CAG। तो ये हो गया CAG। अब CAG ठीक से जांच नहीं किया कि नहीं किया, वो जांच करेगा फिर लोक लेखा समिति। देख रहे हैं कितना घुमावदार है। इसलिए लोक लेखा समिति को हम लोग प्राक्कलन का जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं लोक लेखा समिति। क्या समझिए? लोक लेखा समिति। और उसका जाता है लोक उपकरण समिति। लोक उपकरण क्या करती है? लोक उपकरण समिति। देखिए लोक उपकरण समिति क्या करती है? कोई भी सरकारी कंपनियां कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस में जा रही है, वो सबकी जांच करती है लोक लेखा समिति। सरकारी कंपनियां कितना प्रॉफिट है या फिर कितना प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है, ये वो सबकी जांच करते हैं लोक लेखा समिति। जैसे BSNL सरकारी BSNL। तो BSNL क्या, BSNL
कितना लाभ कमा रही है उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। फिर कितना हानिकारक है कौन जांच करती है? लोक लेखा समिति। रेलवे हालांकि प्राइवेट होने वाला है, प्राइवेट होने जा रहा है रेलवे। तो रेलवे अभी तो फिलहाल सरकारी है रेलवे। अब रेलवे कितना प्रॉफिट कमा रही है? देखिए रेलवे हमेशा घाटे में रहती है। अब खुद सोचिए, आप खुद सोचिए। अब जैसे कोई भी एक बस वाला है, तो बस वाला जो बस बनाएगा तो जितने सीटें बनाएगा वो प्रॉफिट सोच कर ही बनाएगा कि हम लोग अगर ये सीटें सारी भर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सपोज वो बस वाले के हर रोज वो सारे सीटें भर जाती है तो वो क्या प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा प्रॉफिट में। तो उसी तरह से सब चीज़ बनाया जाता है, उसी तरह से ट्रेन भी बनाया जाता है कि अगर ये ट्रेन में एक बोगी में सारे डिब्बे भर जाते हैं, मतलब जितने भी बोगी सारे डिब्बे भर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसको जो बनाने वाला है उसको लाभ होगा। कहता लाभ होगा। अब खुद सोचिए रेलवे में जो देखेंगे तो सारे टिकट का तो ऑलरेडी फुल होती है। अब देखेंगे तो 15-20 दिन से पहले आपको रिजर्व टिकट नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा फुल रहता है। कहता फुल, ऊपर से तो वेटिंग लिस्ट में जाते हैं। कहता वेटिंग लिस्ट में जाते हैं। अब कहेंगे कि वो विदाउट टिकट जाते हैं, तो विदाउट टिकट आप जनरल बोगी में जा सकते हैं, वो स्लीपर या फिर एसी में नहीं जा सकते। तो जनरल बोगी में कितना जाता है? कितना रहता है? एक लगभग 6 के आसपास रहता है, 4 या फिर 6 रहता है जनरल बोगी। और उसमें भी लोग टिकट कटा के जाते हैं, जो बैठ कर जाते हैं उसमें लगभग आधा से बेसी टिकट कटा के जाते हैं। और वो जो लटक कर जाते हैं या फिर जो विदाउट टिकट जाते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं। आप क्या पटना से कोलकाता जाएंगे? नहीं। तो बहुत जो छोटे मोटे लगभग 100 किलोमीटर के आसपास रहते हैं उसी एरिया में ट्रैवल करते हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। अब जरा सोचिए, जो प्रॉफिट कमाने के लिए जितने भी सीटें बनाएंगे तो सब सीट फुल रहती है और ऊपर से तो वेटिंग लिस्ट में जाती है, फिर भी रेलवे घाटा में जा रहा है। अब ये कैसे लाभ कल कमा सकता है? खुद सोचिए। अब जिसकी जितना सीटें बनाएंगे लाभ कमाने के लिए वो सारा सीटें फुल है, ऊपर से वेटिंग लिस्ट में भी है, तो भी रेलवे घाटा जा रहा है। पता है वो सब पैसा जा कहाँ रहा है? आप समझ रहे होंगे, आप तो समझदार हैं। तो रेलवे इस पर कितना लाभ तो कमाएगा नहीं। अब कितना हानि हो रहा है वो जांच कौन करेगी? लोक लेखा समिति। तो ये लोक लेखा समिति। तो ये तो समझ गए अस्थायी समितियाँ। क्या समझ गए? अस्थायी समिति। अब आता है अस्थायी समिति। देखिए अस्थायी समिति 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है प्रवर समिति और उसका संसदीय समिति। प्रवर समिति और संसदीय समिति। कौन सी समिति? संसदीय समिति। देखिए प्रवर समिति में क्या है? प्रवर समिति में जब कभी कोई भी विधेयक आया गया, जैसे सीए आया था, एनआरसी आया था, तो बहुत लोग इसका विरोध किए थे। किसान विधेयक लाया था, बहुत सारे इसको विरोध किए थे। तो जो भी सीए, एनआरसी, किसान विधेयक, ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं जिस पर लोग क्या होते हैं और नाखुश रहते हैं। तो इस पर क्या कमी रह गई थी उस सब की जांच कौन करती है? प्रवर समिति। कौन करती है? प्रवर समिति। इसका में क्या कमियाँ रह गई सब की जांच करती है प्रवर समिति। क्या करते हैं? प्रवर समिति। तो ये हो गया। अब आते हैं संसदीय समिति। संसदीय समिति जो होता है ये घोटालों की जाँच करते हैं। घोटाला, देखिए संसदीय समिति जो होता है वो क्या है? घोटालों की जांच होता है। जैसे राफेल घोटाला, बफोर्स घोटाला, कोलगेट घोटाला, ये सब ऐसे घोटाले होते हैं। तो इस सब घोटालों की जांच कौन कर सकती है? संसदीय समिति। ये सब संसदीय समिति। देखिए प्रवर समिति या फिर संसदीय समिति 2 तरह से गठित होती है। और पहला होता है कि जब अलग अलग गठन हो, तो इसमें क्या करिए? लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से भी क्या होता है? 30 सदस्य होते हैं। जैसे लोकसभा में गठित हुआ तो लोकसभा से केवल 30 सदस्य होंगे। अगर राज्यसभा में गठित हुआ तो केवल राज्यसभा से 30 सदस्य होंगे। लेकिन जब दोनों को मिलाकर गठित किया जाएगा तो हम लोग संयुक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी, आप सुनेंगे जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। क्या कहते हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसमें क्या होता है कि इसमें जब दोनों को मिलाया जाता है तो इसमें लोकसभा से तो 30 सदस्य आते ही हैं और साथ में राज्यसभा से 15 सदस्य आते हैं। तो कितना होगा? 45। तो ये संयुक्त संसदीय समिति। क्या था? संयुक्त संसदीय समिति। तो ये आर्टिकल 118 खत्म हो चुका है। 119 में कुछ खास नहीं है, वो पैसा की चर्चा में किसको कितना सैलरी मिलेगा सब छोड़ो। तो 118 में समझ, अब 119, 20, 21, 22 अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।